हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पाठ 4 कार्बन तथा इसके यौगिक। देखिए पूरे 10 क्लास के केमिस्ट्री क्लास में बस यही एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे जब जाइएगा आईएससी में हायर एजुकेशन के लिए तो उसमें आपको पूरा एक बुक ही पढ़ना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। एक चैप्टर यहाँ है, आइए इसके बारे में विधिवत हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि कार्बन तथा इसके यौगिक। देखिए इस पूरे अगर ब्रह्मांड की बात की जाए या पूरे इस जहाँ आप निवास करते हैं इस पूरे स्थल मंडल की, तो अगर इस पूरे स्थल मंडल की बात की जाए तो कार्बन 0.02%। अगर इस पूरे हवा की बात की जाए, यानी जो जिसके अंतर्गत आप कहते हैं कि हवा गैसों का क्या है, मिश्रण है, अगर इसकी बात की जाए तो ये है CO2 के रूप में 0.03%। देखिए कार्बन जिसकी परमाणु संख्या 6, संकेत C, और ये पृथ्वी पर 0.02% और इस पूरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यानी संयुक्त अवस्था में 0.03% और मुक्त अवस्था में हम कह सकते हैं कार्बन हीरा, ग्रेफाइट और कोयला के रूप में पाया जाता है। यही नहीं, देखिए हमने आपको बताया कि कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए ये आईएससी में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। अगर इसको पढ़ाने चले हम इसको बहुत सारा लंबा समय लेगा, लेकिन जितना आपको जानना है उतना ही जानना है। कार्बन एक परिचय, यानी पहले कार्बन का परिचय जानना है आप। तो हमने बताया आपको कि कार्बन इस पृथ्वी पर 0.02%, इस वायुमंडल में CO2 के रूप में, तो CO2 संयुक्त अवस्था में हो गया जी, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है तो ये संयुक्त अवस्था हो गया। तो संयुक्त अवस्था में CO2 कार्बन, क्योंकि यहाँ कार्बन है ना, 0.03%। और मुक्त अवस्था में यानी जिस पर वायुमंडल के धूल कण, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, किसी का कोई प्रभाव न पड़े, उसको मुक्त अवस्था के धातु बोलते हैं ना। तो इसमें ये हो गया हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, ये कार्बन के ही अपर रूप है। कैसे आगे बताएंगे आपको। अब बताते हैं आपको अगर ये परिचय है तो ये आता है एक प्रश्न कि कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है कैसे, यानी कार्बन सभी जगह पाया जाता है कैसे। देखिए कार्बन लगभग अगर देखा जाए तो 5 लाख पदार्थों में पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि हम में, तुम में, यानी जितनी पहनने वाली चीज़ है, जितना खाने वाला आप देख रहे हो, जितना ये आपको दिख रहा है, किताब कहिए, कॉपी कहिए, बोर्ड कहिए, पेन कहिए, पेंसिल कहिए, हम और आप, ये जितनी सारी वस्तुएं हैं, खिलौना, श्रृंगार के सामान, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है। यानी लगभग 5 लाख पदार्थों में कार्बन पाया जाता है। इससे एबव प्लस कह सकते हैं। देखिए पहले क्या था ना, जब इसकी जानकारी नहीं थी तो हम इतना नहीं बोल पाते थे, ना इसकी जानकारी रख पाते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा ना, वैसे वैसे इनके बारे में जानकारियाँ मिलती गई। तो कार्बन का आप ऐसे ले सकते हो कि हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, कण कण व्यापे कार्बन। यानी कार्बन को एज ए गॉड कह दिया जाए तो ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोचिए ना, ये वायुमंडल में भी है, ये पृथ्वी पर भी है, ये स्वतंत्र अवस्था में भी है, और ये संयुक्त अवस्था, यही नहीं ये सजीवों में भी है कार्बन। यही नहीं, ये आपको क्या किण्वन की जहाँ क्रिया आप करते हैं उसमें भी है। हर प्रकार के कुछ ऐसी अभिक्रिया हैं जहाँ ये मौजूद है कार्बन। इसीलिए इसको सार्वभौमिक यानी सभी जगह उपस्थित होने वाला तत्व बोलते हैं। एनी डाउट? तो कार्बन का अपने परिचय जाना और उसके बाद जाना आपने कि कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है कैसे। अब हम चलते हैं आपको
इससे रिलेटेड देखिए कीटनाशक दवा, आप देखें ना कीटनाशक दवा, उसमें भी कार्बन है, खिलौना में कार्बन है, आप जो खाते हैं, जो पहनते हैं, उद्योग में औद्योगिक चीज जितना बनता है, औद्योगिक पदार्थ सब में कार्बन है। आप सोच सकते हो अगर आपको कह दिया जाए ना कि 500 पदार्थ का नाम लिखें, तो आप 500 लिखते लिखते 10 क्लास में आपकी कलम क्या हो जाएगी, धीरे धीरे रुक जाएगी। अब यहाँ 5 लाख की बात हो रही है, तो स्वाभाविक है कि हम में है तो आप में भी है, ये खड़ा है खम इसमें भी है। यानी जो जलाने पर काला निशान छोड़ दे उसमें कार्बन तो है ना है। बोलिए, कार्बन मतलब कोक से कार्बन, कोयला जो काला निशान छोड़े उसमें कार्बन है। अब आप देख लो कितना चीज़ है, इसे जलाने पर क्या होगा। ये तो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का संसार बहुत क्या है, बड़ा है। यानी कार्बनिक और कार्बन को देखा जाए तो इसका संसार क्या है, बड़ा है, कोई दिक्कत। अब है जैव शक्ति का सिद्धांत। देखिए हम कह सकते हैं ना कि अब चारों तरफ से कार्बनिक यौगिक से घिरे हुए हैं। अब चारों तरफ से अगर ये आपका जीवन है तो चारों तरफ कार्बनिक पदार्थ है। देख लीजिए पेड़ पौधा में क्या है, ये जितना चीज खा रहे हो क्या है, जितना चीज पहन रहे हो क्या है, खिलौना क्या है, दवा क्या है, कीटनाशक दवा क्या है। यानी आपके चारों तरफ इर्द गिर्द जहां इस धरती से कार्बन उसको जो हटा दिया जाए तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, सूना हो जाएगा। सही बात है। यानी चंद्रमा की तरह जीव विहीन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए। अगर कार्बन हटाना है तो पूरे जीव जंतु को यहाँ से क्या होगा, हटाना पड़ेगा। अगर कार्बन हटाना है तो पेड़ पौधों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। भोज्य पदार्थों को क्या करना पड़ेगा, तो सब कुछ तो हटिया जाएगा तो बचेगा क्या। वहीं चंद्रमा वाला हाल हो जाएगा ना। चंद्रमा पर क्या है, कार्बनिक यौगिक। अब धीरे धीरे वहाँ खोजे जा रहे, अगर मिल जाए तो ठीक है। वहाँ पानी और वायुमंडल तो है। लोग चंद्रमा पर जमीन, आपका एक हीरो था कौन, सुशांत सिंह, शायद सुनने में आया था को लिया है वहाँ, लेकिन बेचारा रहा नहीं, पहले निकल गया, जल्दी था, ऊपर लिया, ऊपर ही चला गया ना। तो देखिए कार्बन के बारे में इतना समझाने के बाद तो आ गया ना समझ में। चलिए देखिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जीवन शक्ति का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्जिलियस ने किया था। किसने किया था, वर्जिलियस ने दिया था। क्या, जीवन शक्ति का सिद्धांत। जानते हैं वर्जिलियस ने क्या बताया था। प्रारंभिक दौर में उसने कहा था ना कि कोई भी कार्बनिक यौगिक सजीव पदार्थों में, देखिए वर्जिलियस ने जीवन शक्ति के सिद्धांत के बारे में बताया था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोतों से ही प्राप्त किए जा सकते। प्रारंभिक दौर में देखिए जब अध्ययन कम हो, जब फाइंड आउट कम हो, कहीं से स्रोत कम प्राप्त हो तो कम ही बोला जा सकता है। सही बात है ना। तो वर्जिलियस ने कहा था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं किसी न किसी रूप से सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जाते हैं, यानी इसे किसी दूसरे ढंग से बनाया नहीं जा सकता है। इन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक शक्ति करती है और वो शक्ति प्रकृति में छुपी हुई है। इसलिए इसको चीज को क्या कहा उसने, जीवन शक्ति का सिद्धांत। यानी अगर कार्बनिक यौगिक को बनाने का अगर किसी में क्षमता है, कार्बनिक यौगिक को बनाने में अगर किसी की क्षमता है तो कौन सा है, सजीव शक्ति है। कोई भी कार्बनिक यौगिक किसी सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात इसका कहने का अर्थ था कि इसे अन्य किसी विधि द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। अगर ये कार्बनिक यौगिक को बनाना है तो प्रकृति में कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद है, उसी के द्वारा ये कार्बनिक यौगिक बन पाएगा। इसलिए इसको उसने क्या कहा कि जीवन शक्ति का सिद्धांत।
और इस सिद्धांत को किसने दिया? लेकिन उनका एक शिष्य वोहलर था जिसने इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत का क्या कर दिया? खंडन। अब खड़ा हो जाइए, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसे कहते हैं? सारे कार्बनिक यौगिक का निर्माण सजीव शक्ति के द्वारा होता है। इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। यानी उसने सीधे तौर पे कहा था, कौन? वर्जिलियस, कि ये जितने सारे कार्बनिक यौगिक है ना, किसी न किसी रूप से सजीव स्रोतों से ही प्राप्त किए जाते हैं। इसका संश्लेषण या इसका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। और इसी को क्या कहा उसने? जीवन शक्ति का सिद्धांत। और आगे इसके सिद्धांत का खंडन इसका ही शिष्य वोहलर ने किया, क्योंकि उसने यूरिया का संश्लेषण प्रयोगशाला में करा दिया। किसके साथ? एल्युमिनियम साइनाइड के साथ, और अनेकों कार्बनिक यौगिक बना दिया। इस तरह वर्जिलियस के द्वारा दिया गया ये जैव शक्ति का सिद्धांत क्या हो गया? खंडित हो गया। और इसका खंडन किसने किया? उसका क्या था? एनी डाउट? अगर कोई पूछता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत, तो आप कह सकते हैं कि जीवन शक्ति का सिद्धांत वर्जिलियस ने किया, और उसने बताया कि कोई भी कार्बनिक यौगिक सजीव स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब निर्माण कभी भी प्रयोगशाला के अंदर नहीं किया जा सकता है। यानी यह एक प्राकृत में ऐसा पदार्थ है जो केवल प्राकृतिक स्रोत द्वारा निर्माण होता है। यानी एक तरह से कहेंगे ना कि एक शक्ति काम करती है इस प्राकृत में, यानी गिफ्ट गॉड है कहेंगे एक तरह से। कौन? कार्बनिक यौगिक। लेकिन उस वक्त जब तक इसका कोई मतलब सूत्रधार नहीं था, कोई इसके बारे में बोल नहीं पाता। लेकिन बोला कौन? इसका शिष्य। और उसने खंडन किया यूरिया को प्रयोगशाला के अंदर। किससे? एल्युमिनियम साइनाइड से क्या कर दिया? गर्म करके उसका क्या किया? खंडित करके। और आगे चल करके अनेकों कार्बनिक यौगिक बनाए गए संश्लेषित कर करके। तो इसने जो कहा था कि ये शक्ति काम करती है और प्रयोगशाला में इसे नहीं बनाया जा सकता है, और उसने प्रयोगशाला के अंदर इसको क्या किया? संश्लेषित करके दिखा दिया कि खंडन हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जीवन शक्ति का सिद्धांत आगे चलकर क्या हो गया? तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।